एक दिन एक प्यारा पुराना कुत्ता हमारे बगीचे में आ गया। वो भटकता हुआ नहीं लग रहा था और हम कभी नहीं जान पाए कि वो कहां से आया था। हमने उसे ब्रश किया और खिलाया। बच्चों ने उसका नाम रूम रखा। परिवार का नया सदस्य होने के नाते रूम को भी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए हमने उसे पड़ोस के यार्ड में ड्यूटी पर लगा दिया। वह दिन रात जागरूक और चौकस था, लेकिन अफसोस की बात है कि वह ज्यादा अच्छा गार्ड डॉग नहीं था। रूम बिल्लियों पर भौंका और एक मेंढक पर भी। वह सड़क पर मवेशियों पर भौंका। वह घोड़ों पर भौंका तो उसने कहां गलती की। रूम को लोग पसंद थे, इसलिए वह बस अपनी पूंछ हिलाता था। वह यार्ड के मजदूरों का ध्यान रखता था, जो एक अच्छे और मिलनसार समूह थे। वे हमारे कुत्ते को खाने के टुकड़े और लंच के बचे हुए खिलाते थे। रूम ने सब कुछ खा लिया, लेकिन हमारी चिंता के लिए वह हर गुजरते दिन के साथ मोटा होता गया। फिर एक रात जब रूम आराम से लेटा था, एक चोर चुपचाप अंदर आ गया। उसने कोई अलार्म नहीं देखा, न ही कोई सायरन की आवाज सुनी। कोई गार्ड डॉग नहीं था, वरना भौंकने और गुर्राने की आवाज आती। लेकिन रूम जाग रहा था और उसने उसे ठीक से देखा। रात के इस समय में कंपनी पाकर वह खुश था। वह यार्ड के पार उड़कर गया अपने नए दोस्त से मिलने के लिए, और उसके वजन से चोर उसके पैरों से गिर गया। घुसपैठिया उठ खड़ा हुआ और चीखते हुए भाग गया। रूम उसके पीछे अपनी पूंछ हिलाते हुए था। वह यार्ड से भाग गया, जिसको वह चोरी करने आया था, जैसे एक चैंपियन खिलाड़ी जो एक बाधा को पार कर रहा हो। लेकिन रूम गेट्स को कूद नहीं सकता था, इसलिए दुख की बात है कि उसने चोर का बटुआ उठाया और वापस बिस्तर पर चला गया। अगले दिन सुबह सबने सबूत देखा। जब रूम हमें वह बटुआ लाकर दिया, जो थोड़ा सा चबाया हुआ था। बटुआ मिल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे जेल में डाल दिया। उसकी कबूलनामा आग की तरह शहर में फैल गया कि कैसे एक बड़ा और खतरनाक गार्ड डॉग ने चोर को गिरा दिया। जब हमने चोर की कहानी सुनी तो हम सभी हंसी से लोटपोट हो गए, और रूम हमारा हीरो बन गया, जो अपनी प्रसिद्धि का आनंद ले रहा था। तब से हमारे यार्ड में चोरी का कोई प्रयास नहीं हुआ है, क्योंकि अब हर कोई जानता है कि रूम पहरेदार है।